दोस्तों, जैसे ही हमारी ट्रेन ने वाराणसी में एंटर किया, वैसे ही हमारे दिमाग में बस यही बातें आने लगीं कि आखिर वाराणसी कैसा होगा। आज तक वाराणसी के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज आए पहली बार थे। काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था अंदर से कि आखिर वाराणसी में कैसी फीलिंग होगी और यहाँ कैसा लगेगा चीज़ों को देखकर। जैसे ही हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, हमने तुरंत एक ऑटो किया और हम चल पड़े गदौलिया चौक की तरफ, जहाँ पर हमें होटल रूम लेना था। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग निकल रहे थे वाराणसी के फेमस वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम की साइट से, जिसका उद्घाटन 19 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस म्यूज़ियम का पूर्वी हिस्सा गंगा नदी की तरफ है। बाहर से ही देखने में ये इतना सुंदर लग रहा था, जैसे लग रहा था कोई महल हो। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें इस तरह के दृश्य दिखने लगे, जैसा कि हमने फिल्मों में आज तक वाराणसी के बारे में देखा था। आज वो हम खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हर जगह उमड़ी हुई थी। गंगा नदी को देखकर बिल्कुल लग रहा था वो अपने पूरे उफान पर थी। लहरें काफ़ी तेज़ थीं। देखकर अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा डर सा भी महसूस हो रहा था। अब हम निकल रहे थे काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर की साइड से। मंदिर देखकर इतना भव्य और विशाल लग रहा था कि जैसे लग रहा था किसी राजा का महल हो। देखकर काफ़ी सुंदर लग रहा था। जब यहाँ से चलते चलते हम कुछ और आगे बढ़े, तो हमें दिखा मणिकर्णिका घाट, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता ये है कि एक बार माता पार्वती के कानों का कुंडल यहाँ पर गिर गया था और उसे ढूंढने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ आए थे। बस उसी के बाद इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। दूसरी मान्यता ये है कि जब सती माता की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात शिव जी उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाए। तब से इस घाट का नाम महाश्मशान भी हो गया। गाइस, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर आपको गलियाँ ही गलियाँ मिलेंगी। यहाँ पर रोड्स कम और गलियाँ ज़्यादा हैं। ये जो आप नदी का नज़ारा देख रहे हैं, ये मैं आपको एक टेरेस पर चढ़कर दिखा रहा हूँ, जहाँ से पूरी नदी का नज़ारा काफ़ी अच्छे से दिख रहा था। इवनिंग होते ही हम थोड़ा मार्केट की ओर निकल पड़े, जहाँ हमने देखा कि बनारसी साड़ियों से रिलेटेड काफ़ी सारी दुकानें और वाराणसी की फ़ेमस चीज़ें वहाँ काफ़ी बिक रही थी। मोस्टली वहाँ मैंने ये देखा कि अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट फूड्स का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं, वो भी जी भर कर। फिर अगली सुबह होते ही हम लोग गंगा नदी में स्नान के लिए चले गए, और जो सुबह का नज़ारा गंगा नदी का दिख रहा था ना, वो एकदम ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सुकून मिल रहा था उन लहरों को देखकर। लहरें काफ़ी तेज़ थीं उस समय, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। स्नान करने के तुरंत बाद हम निकल पड़े बनारस के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर की तरफ।
और रास्ता तय करते करते रास्ते में हमें एक फेमस वाराणसी की शॉप मिली, जहाँ पर ऑथेंटिक वाराणसी ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा। जलेबी, कचौड़ी और पूड़ी सब्ज़ी से लेकर सभी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ रास्ते में जाते हुए इस शॉप पर होकर सुबह के नाश्ते का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बस कुछ देर और आगे चलने के बाद हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर पर, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी उमड़ती हुई दिख रही थी। धीरे धीरे हम भी मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। एक्चुअली मंदिर के अंदर फ़ोन या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए हम आपको मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाए। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी
संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। तो चलिए साथ में बोलते हैं जय सिया राम और बढ़ते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। आप जब यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे उससे पहले आपको अपने फ़ोन, पर्स इत्यादि यहाँ लॉकर सेक्शन में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। जब संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए तो हमने इन रंग बिरंगी दुकानों को देखा जहाँ पर सजावट के, डेली नीड्स के और खाने पीने की चीज़ें भी बिक रही थी। उसको देखते हुए हम धीरे से आगे बढ़े और एक ई रिक्शे का सहारा लेकर 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम वापस गदौलिया चौराहे पर जा पहुँचे। अब आज शाम का हमारा प्लान था शाम को गंगा आरती देखना। बनारस की गंगा आरती दशाश्वमेध घाट वाराणसी में रोज़ सुबह एवं शाम के समय होती है। गंगा आरती को देखने के पश्चात हमें ऐसा लग रहा था जैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर में हो रहा है। एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहे थे हम। अपने अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करना बिल्कुल मुश्किल था हमारे लिए। उसके अगले दिन ही हमने गंगा नदी में बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग के थ्रू हमने सभी 84 घाटों को कवर किया। सभी घाटों को देखना अपने में एक अलग ही बात थी। सभी घाटों की अपनी अलग ही विशेषताएं थीं। हमारी बोट आगे बढ़ती गई और हम एक के बाद एक घाट के दर्शन करते चले गए। ये जो सामने आप घाट देख पा रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट है, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। हम अपनी इस वाराणसी टूर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। धन्यवाद।